गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री उपासना के सुनिश्चित परिणाम हैं। आत्म कल्याण को अपना जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाले साधक विभिन्न प्रकार की साधनाओं का सहारा लेकर अभीष्ट दिशा में अग्रसर होते हैं। इसके लिए पथ प्रदर्शक गुरु के निर्देश के अनुसार अनेक प्रकार के ध्यान, जप, योगाभ्यास, व्रत, संयम आदि किए जाते हैं और अनेक विधि विधानों का सहारा लिया जाता है। इन सभी में साधारणता, भिन्नता और अनेकता पाई जाती है, पर मूलतः उनमें कोई भेद नहीं है। सभी साधनाएं दिखाई भले ही अलग अलग दें, परंतु इन सभी का उद्भव गायत्री से ही हुआ है। बताया जाता है कि गायत्री से 84 प्रकार के योगों का उद्भव हुआ है। देश काल पात्र की भिन्नता के लिए अलग अलग मनोभूमि के साधकों को अलग अलग प्रकार के साधना विधानों की आवश्यकता पड़ती है, पर मूल तो सबका एक ही है। जितना भी आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिक साधना विधान है, इन सबका मूल आधार केवल गायत्री ही है। इसीलिए प्रायः सभी भारतीय ऋषि मुनियों ने सब साधना उपासना की मूल गायत्री का ही सहारा लिया है। इतिहास पुराणों से भी पता चलता है कि तप का आरंभ गायत्री से ही हुआ है। विष्णु की नाभि से जो कमल नलिका निकली वो गायत्री ही थी। सृष्टि निर्माण से पूर्व ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री का तप करके सृष्टि निर्माण की शक्ति पाई थी। शंकर जी की योग माया गायत्री ही है। वे इसी महासमाधि में लीन रहते हैं। इस महाशक्ति का जब 3 गुणों में से पदार्पण हुआ तो उस पदार्पण से सतोगुणी सरस्वती, रजोगुणी लक्ष्मी और तमोगुणी काली का अवतरण होता है। सविता सूर्य की आत्मा गायत्री ही कही गई है। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं को भी इसी शक्ति सागर की लहरें कहा गया है। प्राचीन युग में प्रायः सभी ऋषियों ने इसी महामंत्र के आधार पर अपनी योग साधना एवं तपस्याएं की हैं। सप्त ऋषियों को प्रधानता गायत्री के द्वारा मिली। बृहस्पति इसी शक्ति की दक्षिण मार्गी साधना करके देवगुरु बने। शुक्राचार्य ने इस महामंत्र का वाम मार्ग अपनाया और वे असुरों के गुरु हुए। साधारण ऋषि मुनि उन्नति करते हुए महर्षि एवं देवर्षि का पद प्राप्त करते थे, तो इस उत्कर्ष का मूल आधार गायत्री ही रहती थी। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, पाराशर, भारद्वाज, गौतम, व्यास, शुकदेव जी, नारद, दधीची, वाल्मीकि जी, च्यवन, शंख, लोमेश, तैत्तिरीय, जाबाली, श्रृंगी, उद्दालक, वात्स्यायन, दुर्वासा जी, परशुराम, पुलत्स्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कणव, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृतांत जिन्होंने भी पढ़े हैं वे जानते हैं कि उनकी सहायक शक्तियाँ जिस आधार शिला पर अवस्थित थी वो गायत्री है। इन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में गायत्री की मुक्त कंठ से एक स्वर में महिमा गाई है और बताया है कि आत्मा को परमात्मा बनाने वाली, नरक से स्वर्ग पहुंचाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली शक्ति गायत्री ही है। गायत्री साधना का मार्ग सबके लिए अभी भी खुला है। इस साधना को अपनाकर हर कोई अपना कल्याण कर सकता है। उचित तो यही है कि सभी साधनाओं की मूल गायत्री उपासना को ही अपना इष्ट बना जाए, क्योंकि अन्य उपासनाओं के साथ गायत्री उपासना तो अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री उपासना के बिना अन्य उपासनाएं फलवती नहीं होती। फिर क्यों ना एकमात्र गायत्री का ही अवलंबन लिया जाए, उन्हीं का सहारा लिया जाए। गायत्री उपासना का प्रभाव सर्वप्रथम मनुष्य के मन पर पड़ता है। इससे कुविचार दूर होते हैं, दुष्कर्मों से घृणा उत्पन्न होती है,
आत्म निरीक्षण में अभिरुचि होती है तथा अपने भीतर जो जो दोष दुर्गुण होते हैं उन्हें उपासक ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर दूर करता है, उनकी हानियों को समझता है, उन्हें त्यागने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकार उसका वर्तमान जीवन निष्पाप बनता है। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है उसी अनुपात में पूर्व जन्मों के दुष्कृत्य संस्कार भी घटने और नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए गायत्री को पाप नाशिनी, मोक्ष दायिनी और कल्याणकारी कहा गया है। शंख स्मृति में कहा गया है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली, गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में कोई नहीं है। धर्म की उन्नति, अधर्म का नाश, भक्तों के हृदय की पवित्रता तथा संसार का कल्याण गायत्री माता करें। गायत्री गंगा ये दोनों ही सब पापों का नाश करने वाली हैं। गायत्री को वेद माता और गंगा को लोक माता कहते हैं। हरिता स्मृति में कहा गया है, जो गायत्री का नित्य नियमित जप करता है वो पापों में लिप्त नहीं होता। परम पावनी गायत्री का श्रद्धा पूर्वक जप करके साधक परम गति को प्राप्त करता है। गायत्री रहित का ना तो इस लोक में कल्याण होता है और ना परलोक में। गायत्री मंत्र का जप करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। गायत्री का जप करने में परा सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री महामंत्र की उपासना से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति से मनुष्य का लौकिक जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाता है और उसकी अनेकों आपत्तियों तथा कठिनाइयों का समाधान होकर सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सफलता एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। उपासकों के अनुभवों से भी ये प्रत्यक्ष है और शास्त्र वचनों से भी इसकी पुष्टि होती है। शास्त्रों में गायत्री को कामधेनु कहा गया है, जो हमारी सारी शुभ इच्छाओं को पूरा करती हैं, सारी आपत्तियों को दूर करती हैं, हमको श्रेष्ठ और तपस्वी बनाती हैं, हमारे पापों को दूर करती हैं। आज के लिए इतना ही।